तो आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक चुड़ैल की स्टोरी है जो कि एक पायल के लिए एक लड़की के पीछे पड़ जाती है और उसके साथ क्या क्या होता है वो आज आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। तो एक रानी नाम की लड़की होती है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे दिल्ली में रहती है। उसका गाँव है ना यहाँ पे यूपी रहता है, वो है ना यूपी से बिलोंग करती है, लेकिन बचपन से यहाँ पे उनके फैमिली है ना दिल्ली में ही रहते हैं। तो उसका जन्म भी है ना दिल्ली में ही हुआ था। उसके जो दादा दादी थे वो है ना गांव में ही रहते हैं, यानी कि यूपी में ही रहते हैं। तो वो हर वीकेंड यहाँ पे जो जून की छुट्टी पड़ती है स्कूल में, वो है ना जून की छुट्टी में अपने दादा दादी से यहाँ पे मिलने के लिए जाती है। तो वो 2-3 साल बीत जाते हैं, वो है ना 2-3 साल में यहाँ पे दादा दादी से मिलने के लिए नहीं गई थी। अब की बार जो जून का छुट्टी आने वाला था, उनका फुल प्लान था कि वो है ना दादा दादी से यहाँ पे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन क्या होता है, उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो है ना बिजनेसमैन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं हम नहीं जा पाएंगे, रानी तुम है ना अकेली यहाँ पे चली जाओ। तो रानी का एज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है ना पहले है ना रानी यहाँ पे 13-14 साल की थी, बट है ना अब 16-17 साल की यहाँ पे हो गई है। तो रानी कहती है ठीक है, मैं अपने दादा से अकेले मिलने के लिए चली जाऊँगी, मैं भी उसे ना बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो रानी के पापा बोलते तुम्हें अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हम अंकल के साथ भेज देते हैं। तो उनका एक अंकल था, वो है ना उनके साथ है ना यहाँ पे गाँव यूपी भेज देते रानी को। तो रानी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी, वो है ना अपने दादा दादी से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है। और रानी यहाँ पे है ना अपने दादा दादी का है ना हाथ भी बटाती है। जैसे कि दादी खाना बना रही हो तो है ना दादी के साथ खाना बनाने लग जाती है, और छोटा मोटा घर का जो काम होता है रानी है ना यहाँ पे दादा दादी का यहाँ पे कर देते हैं। रानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और रानी है ना यहाँ पे जो गांव में जो लड़कियां सब होती है, सहेली जो कि है ना पहले उससे मिल चुकी होती है, तो उन्हीं के साथ है ना रानी क्या करती है, दिन में ना यहाँ पे खेलने के लिए चली जाती है। तो एक दिन क्या होता है, रानी जैसे यहाँ पे खेलती है तो उनको है ना एक काला कपड़ा दिखाई देता है। तो रानी सोचती है ये काला कपड़ा क्या है, तो वो है ना यहाँ पे हाथ लगाने लगे तो उस काले कपड़े को। फिर रानी सोचती है ये हो सकता है कि ये एक खजाना हो, मैंने कहानियों में सुन रखा है कि यहाँ पे है ना खजाना छुपा होता है गाँव में। तो रानी है ना यहाँ पे दादा दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी बचपन में कि खजाना होता है गांव में, पहले के ज़माने में खजाना हुआ करते थे। तो रानी भी यही सोच रही थी कि ये शायद हो सकता है कि खजाना हो। तो वो सोचती है मैं है ना अपने दोस्तों को नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे मुझे कुछ दिखा है। वो ऐसा ही करती है, खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे घर चली जाती है। फिर है ना वो वापस आती है उसी कपड़े के पास, और उस कपड़े को है ना यहाँ पे खोदने लग जाती है, मिट्टी के अंदर से वो है ना बाहर निकालने लग जाती है। तो वो कपड़ा है ना थैले से बना होता है, काला सा कपड़ा, उसको बाहर निकालती है और वो है ना उसके अंदर यहाँ पे खोल के देखती है तो एक और काला सा कपड़ा होता है, उसमें से बहुत तेज़ बदबू आ रही होती है। तो वो सोचती है इसमें क्या है, कुछ तो खजाना है ही नहीं। फिर है ना उसको हटाती है, उसको साइड करती है, फिर उसके नीचे उसको 2 पायल दिखाई देती है। तो रानी सोचती है सच में है ना ये खजाना मिल गया उसको। वो है ना जल्दी से घर जाती है और वो सारी बातें ना अपनी दादी को यहाँ पे बताती है। तो दादी बोलती है ये तूने बहुत गलत किया, कौन 2 पायल को यहाँ पे छुपाएंगे ज़मीन के अंदर, तू ही सोच। वो जो पायल था वो है ना चांदी की तरह ना चमक रहा था, तो वो वाकई में चांदी का ही पायल था, ठीक है। तो रानी की दादी बोलते है ये तूने गलत किया, इसे तुझे नहीं लेके आना था यहाँ से। हो सकता है किसी ने यहाँ पे तंत्र विद्या कर रखी हो और उसी का सामान है यहाँ पे, तू है ना इसको गलत लेके आ गई है। अब हो सकता है कुछ भी तेरे पीछे पड़ सकती है, तूने एक आत्मा या फिर चुड़ैल को यहाँ पे अपने साथ लेके आ गई है। तो वो जो रानी थी वो ये सब बातें सुन के थोड़ा बहुत डर जाती है। फिर रानी यहाँ पे शहर में पढ़ी लिखी होती है, तो वो है ना उतना इग्नोर करती है इस सब बातें को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर कहती है दादी देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ हुआ तो मैं बाद में देखूंगी। उसकी जो दादी थी है ना तंत्र विद्या थोड़ी बहुत जानती थी, लेकिन उस टाइम वो अपने पोती पे उतना कुछ नहीं करती, कहती है नॉर्मल है। फिर भी ना दादी को थोड़ा बहुत शक होता है कि क्या पता इसके पीछे कुछ और आ गया हो। उसी रात यहाँ पे सब नॉर्मली खाना पीना खा के यहाँ पे सोने के लिए जाते हैं। तो रानी भी अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, और जैसे ही वो सोती है और वो देखती है उसके घर के जो कोना था उस कोने में ना एक लड़की बैठी बहुत तेज सिसक सिसक के रो रही है, यानी कि वो बहुत तेज यहाँ पे रोती है, एक बार चुप हो जाती। तो रानी ये देखती है और बहुत तेज यहाँ पे चिल्लाती है। फिर वो नीचे सीढ़ियों के पास जाती है, सीढ़ी से यहाँ पे नीचे उतरती है और वो देखती है उसकी दादी माँ वहाँ पे है ना पूरा खून से लथपथ यहाँ पे पड़ी होती है। तो रानी है ना बहुत तेज और रोने लग जाती है और अपने दादाजी को बोलते हैं दादाजी आप कहाँ हो कहाँ हो, इतना ही 2-3 बार बोलते हैं और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंखें सुबह खुलती है, वो देखती है उसके सिर के ऊपर ये पानी से भिगा हुआ पट्टा है, यानी कि कपड़ा रख रखा है उसकी दादी, और वहीं पे बैठी है। तो सारी बातें जितनी भी रात में हुई उसके साथ वो अपनी दादी को सुनाती है। तो दादी बोलती है तू यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बेहोश नहीं हुई थी, तेरे कमरे में आई थी, तो तेरा है ना यहाँ पे बदन है ना बहुत तेज बुखार से तप रहा था, तभी है ना मैं तेरे ऊपर है ना ये पानी का पट्टा दे रखा है। तो उसकी दादी बोलती है तूने जितना कुछ देखा वो रात में एक सपना था, लेकिन है ना वो सारी बातें तुझे बहुत हकीकत की तरह लग रहा हो। रानी बोलती हाँ आप सही कह रहे हो दादी जी, लेकिन आपको कैसे पता।
तो उसकी दादी, मैं आपको पहले बताया था, उसकी दादी भी तंत्र विद्या यहाँ पे जानती थी। तो दादी बोलती है एक चुड़ैल है ना इस कमरे में आ चुकी है, जो कि अब तुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, लेकिन तू यहाँ पे ज़्यादा डर मत, मैं इसका उपाय जानती हूँ। तो उसकी दादी बोलती है तुझे कल रात यहाँ पे अकेले जाना होगा उसी जगह पे, और ये जो तू 2 पायल लेके आई है उसे है ना वहीं पे जाके दफनाना पड़ेगा। तो रानी बोलती है मैं अकेले कैसे जाऊँगी रात को। तो दादी बोलती है तुझे कुछ नहीं होगा। तो रानी कहती है चलो ठीक है दादी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर दूसरी रात आती है तो रानी यहाँ पे तैयार थी उस पायल को ले जाके वहीं पे वापस रखने के लिए। तो यहाँ पे दादी है ना भेज देती है उसको। उससे पहले दादी ने उसको एक है ना हाथ में एक काला सा धागा बांध दिया था, और दादी कहती है ये है ना तुझे रक्षा करेंगे। और उससे पहले दादी रानी को एक बात और बताती है, कितना भी कुछ कोई तुझे बुलाए पीछे से, तुझे है ना पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो है ना मेरी आवाज़ भी हो सकती है और किसी के भी हो सकती है, लेकिन तुझे है ना यहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद यहाँ पे रानी को एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो रानी है ना पीछे मुड़ के देखने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी है ना दादी की जो बात थी वो है ना उसको याद आ जाती है। फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। फिर है ना उसको है ना 2-3 जनों का है ना रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो रानी हमें थोड़ा बहुत डर चुकी थी, उसके है ना गूस बम यहाँ पे आ चुके थे। फिर भी है ना वो आगे बढ़ी जा रही थी अपनी दादी की बात को याद करते हुए। जैसे वो आगे बढ़ती तो बहुत सारे लोगों का है ना यहाँ पे रोने की आवाज़ उसको सुनाई देने लग जाती है। तो रानी है ना और अब डर चुकी थी, लेकिन वो क्या करती, उसको तो वो जो पायल लेके आई थी उसको है ना वहाँ पे रखना ही था। फिर भी है ना वो क्या करती है, ईयरफोन्स लगाती है अपने कानों में और हनुमान चालीसा है ना यहाँ पे चला देती है, और सीधा है ना वहीं पे पहुँचती है जहाँ से है ना वो थैला लेके आई थी। फिर वो क्या करती है, वो काला कपड़ा जो लेके आई थी अपने साथ में उस पायल को अंदर में रख देती है, और वहाँ पे गड्ढा खोद के वहीं पे जल्दी खोद के है ना वो है ना काले कपड़े को है ना वहीं पे दफना देती है, उसमें पायल जो होता है। फिर है ना वहाँ से वो इतना तेज़ भागते अपने घर के लिए, मानो है ना उसने सच में कोई भूत देख लिया हो। तो बहुत तेज़ भागते और दादी को बताती हो सारी बातें कि ऐसी ऐसी बात हुई थी रास्ते में, कि कोई लड़की यहाँ पे है ना मुझे है ना रोते हुए सुनाई दे रही थी। तो दादी बोलती अगर तू पीछे मुड़ के देख लेती तो यहाँ पे तेरा आना भी बहुत मुश्किल हो जाता, शायद से तू वहाँ से है ना घर भी वापस नहीं आ पाती। तो ये रानी ये बात सुन के ना और तेज़ डर जाती है। फिर वो अपनी दादी से पूछते क्या अब ठीक है। तो दादी बोलती है हाँ अब सब कुछ ठीक है, बस है ना आज रात तुझे यहाँ पे सोना है और देखना है कि क्या तुम्हारे सपने में कोई लड़की आती है या नहीं। तो ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे है ना रानी सोती है तो उसके सपने में कोई भी लड़की नहीं आती, वो है ना नॉर्मल सो के है ना उठ जाती। फिर उसके बाद से है ना घर में ना पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे हो गया था, ठीक है। इसका मतलब ये था कि वो जो चुड़ैल थी वो चली गई थी, जो कि पायल की वजह से है ना रानी के पीछे यहाँ पे पड़ गई थी। तो ये एक रियल स्टोरी है। फिर उसके बाद से रानी को वो लड़की कभी भी नहीं दिखाई थी, जो कि है ना उसको रोते हुए यहाँ पे उसके कमरे में दिखाई दी थी। तो ये एक रियल स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू सो मच।